महावीर के चरणों में कोटि से नमन करने के पश्चात जिस आत्मा में जो परमात्मा विराजमान है उसे मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जिस दिन का हम इंतजार कर रहे थे वह दिन हमारे सामने आ ही गया है। 1 साल से जिस महापर्व का हम इंतजार कर रहे थे वह पर्व हमारे सामने आ गया है। पर्व 2 प्रकार के होते हैं, एक लौकिक पर्व होता है और एक लोकोत्तर पर्व होता है। लौकिक पर्व का भी अपना महत्व होता है क्योंकि वह 2 दिलों को जोड़ने के लिए आता है, परिवार में प्रेम बढ़ाने के लिए आता है। जैसे कि कुछ दिनों पहले रक्षाबंधन का त्योहार गया था, वह बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है और कहती है कि जब भी आपत्ति आए तू मेरे काम आना। लेकिन आज रक्षाबंधन का उल्टा महत्व हो रहा है, सोने चांदी की राखियां भेजी जाती है और राग द्वेष बढ़ रहा है। बड़े बड़े गिफ्टों की मांग होती है, राग द्वेष बढ़ता है। यानी जो त्योहार प्रेम के लिए आया था वह राग द्वेष के अंदर बदल चुका है। और तो शीतला माता आती है चेचक की बीमारी, लेकिन अभिनिवेशिक मिथ्यात्व को पालते रहते हैं और वो क्या करते हैं, पूजा करके और इस त्योहार को मनाते हैं डर से। और अब भी आने वाला है दीपावली, जिसकी तैयारी 1 महीने पहले से हो जाती है। घरों की सफाई की जाती है और व्यंजन बनाए जाते हैं और नौकर भी सोचते हैं नए कपड़े मिलेंगे, बोनस मिलेगा। और इस दीपावली के ऊपर साल भर में क्या कमाया, कितना मुनाफा हुआ और कितना नुकसान हुआ, इसका लेखा जोखा किया जाता है। लेकिन यह जो पर्व आया है वह लोकोत्तर पर्व है, आध्यात्मिक पर्व है। वह धन का हिसाब किताब नहीं बल्कि अपनी आत्मा के तारों को झकझोरने के लिए आया है, जो कि वह अपना हिसाब किताब करता है कि मैंने साल भर में कितने दिलों को दुखाया और कितने अवगुण ग्रहण किए और कितने गुण ग्रहण किए। इस प्रकार वह अपनी आत्मा का लेखा जोखा करता है, अपनी आत्मा के तारों को झकझोरता है। ऐसा ये आध्यात्मिक पर्व है, साल भर में 1 बार आता है। लोकोत्तर पर्व कई तरह के हैं, हर 2 दिन में 1 बार पर्व आता है। जैसे कि पूनम निकली, एकम निकली और फिर बीज एक पर्व आता है। तीज और चौथ के बाद में पांचम एक पर्व आता है। छठ और सातम के बाद में आठम एक पर्व आता है। नम और दसम के बाद में 11 एक पर्व आता है। 12 और 13 के बाद में 14 एक पर्व आता है। ऐसे इन 5 तिथियों का बहुत बड़ा महत्व है। वैसे तो हर दिन पर्व ही है, जैसे कि अनंत चौबीसी जो हुई है उसके कल्याणक हर दिन हुए हैं, लेकिन अभी वर्तमान में इन 5 तिथियों का बहुत बड़ा महत्व हमारे जीवन में, क्योंकि जब हमारे आयुष्य का बंध होता है तो इन तिथियों पर ही होता है। इसीलिए इन 5 तिथियों, महीने के 10 दिन भी हम इतना विवेक रखें, इस दिन पूर्ण रूप से धर्म आराधना करें और जीवों को बचाए। रात्रि भोजन का त्याग, जमीकंद का त्याग और लीलोत्री का त्याग आदि जितना भी त्याग प्रत्याख्यान कर सके, इन 5 तिथियों को हमें करना ही चाहिए। नहीं तो क्या है, यह त्योहार हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि जब हम शरीर के लिए जीते हैं तो न जाने कितने पापों को हम कमाते हैं। इसके लिए इन 5 तिथियों का भी हम विशेष रूप से विवेक रखें। और जन्म, ये क्या बोलते हैं ना, महावीर जयंती है और भी कितने ही जैन पर्व आते हैं हमारे, जो कि आज पूरा ये जो भारत की सरकार है वह भी महावीर जयंती को मान रही है।
उस दिन कत्ल खाने बड़े बड़े बंद किए कर दिए जाते हैं। इस पर्व का इतना महत्व है कि भगवान महावीर को निर्वाण हुए 2600 से ऊपर वर्ष हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उस दिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा हिंसा करने के लिए तैयार नहीं है। यानी भारतवर्ष में अहिंसा का उपदेश उनका जो था वह चलता है। गांधी जी ने भगवान के उपदेश को मान करके और अहिंसा के द्वारा इस भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराया। ये पर्व जो आया है वह इसके लिए आया है कि जैसे गांधी जी ने नारा लगाया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इस पर्व पे हमें नारा लगाना है कि कर्म हमारी आत्मा को छोड़ो। जो कर्म हमारी आत्मा को दबाए हुए हैं, हमारी आत्मा को गंदी कर रहे हैं, उन कर्मों को आदेश देना है कि हमारी आत्मा को छोड़ो। पर्युषण शब्द का क्या अर्थ है? हमें ये बात समझना है कि पर्युषण शब्द का अर्थ क्या है। पर्युपासना करना। अभी प्रश्न उठता है कि पर्युपासना हम किसकी करें, क्योंकि देवाधिदेव तीर्थंकर हमारे सामने नहीं है, सिद्ध भगवान भी हमारे सामने नहीं है, तो फिर हम पर्युपासना करें तो किसकी करें? तो बंधुओं, आज के दिन हम क्या करें कि ये जो शरीर है वह है मंदिर, इसके अंदर देवाधिदेव परमात्मा विराजमान है, उसकी हम पर्युपासना करें। उसके आगे 3 गढ़ आते हैं। पहला है मनगढ़, दूसरा है वचनगढ़ और तीसरा है कायागढ़। इन 3 गढ़ों के भीतर जो है देवाधिदेव परमात्मा विराजमान है। उस परमात्मा का दर्शन दूसरा कोई नहीं करवा सकता। स्वयं की शक्ति ही अपनी आत्मा के दर्शन करवा सकती है, क्योंकि जब व्यक्ति समझ जाता है, जान जाता है कि मेरे भीतर में परमात्मा विराजमान है, और ये शरीर जो है जैसे कि मकान मालिक के बिना मकान खंडहर हो जाता है, खंडहर दिखता है। जब मकान मालिक मकान में रहता है तभी मकान सुंदर दिखता है। उसी प्रकार हमारी आत्मा इस शरीर रूपी मकान के अंदर है, तब तक ये सुंदर दिख रहा है, और यदि इस शरीर से ये आत्मा निकल जाएगा तो ये शरीर भी खंडहर के जैसे दिखेगा। बंधुओं, इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। 1 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, कौन इस शरीर को इस घर में रखता है बताइए? आज कोरोना की महामारी जो चल रही है उसने इस सत्य को हमें बताया है। जीव कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, घर से जाता है, और कोई घर वाले उसके साथ नहीं जाते। डॉक्टर का फोन आता है कि यह जीव मृत घोषित कर देता है कि मृत हो चुका है, तो कोई भी घर वाले उसके दर्शन करने के लिए नहीं जाते, उसको देखने के लिए नहीं जाते। यानी जीव अकेला आया है, अकेला ही इस संसार से विदा होगा। इस सत्य का साक्षात्कार इस कोरोना की महामारी ने हमें करवाया है। नहीं तो झूठे भ्रम में थे कि लोगों को इकट्ठा करना, ये करना, वो करना। यानी ये सब जो है हमारे अंदर की चंचलता खत्म हो चुकी है। अब हमें इस देवाधिदेव के दर्शन करना है। पहला गढ़ है, 3 गढ़ों के में पहला गढ़ आता है मनगढ़। मन जो है बहुत बीमारियां पैदा करता है, बहुत सारे कर्म एकत्रित करता है। मन इतना चंचल है, आगमों में कहा जाता है कि एक समय में ये मन 14 राजलोक की यात्रा कर लेता है। जब भी हम शांत बैठे रहते हैं, भीड़ में नहीं होते, एकांत में बैठे रहते हैं, तो ये मन कहां कहां दौड़ लगाता है। राजस्थान की बातें याद आती है, बचपन की बातें याद आती है, स्कूल की बातें याद आती है, और तो और किसी ने हमारे सामने हमारे साथ में बुरा व्यवहार किया है, तो अकेले बैठे रहेंगे तो वह दौड़ दौड़ कर उन बातों को
स्मृति में याद दिलवाएगा। ऐसा ये चंचल मन है, बंदर के जैसे इसकी उछल कूद चलती रहती है। ये मन जो है आनंद का भूखा है, यानी बाहर के आनंद की खोज में ये लगा रहता है, और इसे एक वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, उससे वह संतुष्ट नहीं होता, उसको इग्नोर कर देता है, और फिर वो जो नई चीजें होती है, नहीं जो सुख हमारे पास में है, उन सुख के पीछे वह दौड़ता रहता है और आत्मा को मलिन करता रहता है, यानी कई सारे कर्म एकत्रित करता रहता है। कहते हैं यदि मन को यदि किसी का अच्छे कार्य में लगा दिया तो वह फिरने का साधन भी है। जैसे कि आगमों में उदाहरण आता है प्रसन्न चंद्र राजर्षि का। प्रसन्न चंद्र राजर्षि जो थे वो क्या करने लगे कि मन ही मन में विचार करने लगे, और कुछ लोग ध्यान कर रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे निंदा करते हुए कि देखो यहाँ का राजा दीक्षित हो चुका है और एक छोटे बच्चे को छोड़कर और मंत्री इस राज्य को हड़प लेगा, और रानी भी उसके साथ में बुरा व्यवहार कर रही है। ऐसे शब्द सुनते ही प्रसन्न चंद्र राजऋषि का ध्यान जो अध्यात्म में लग रहा था, आत्मा में लग रहा था, वह टूट जाता है। वो मन ही मन में युद्ध लड़ने लग जाते हैं, और युद्ध करते करते मुकुट युद्ध भूमि में गिर जाता है। जैसे ही मुकुट गिरता है उनका हाथ माथे पे जाता है। जैसे ही माथे पे हाथ जाता है वो अपने आप को पाते हैं कि ओहो मेरा जो सर है वो तो मुंडन किया हुआ है। अरे मैं कहाँ चला, मैं तो अध्यात्म की खोज में बैठा था, मेरी आत्मा की खोज में, और मैं आत्मा की खोज करते करते कहाँ मैं राज्य के चक्कर में पड़ा और कहाँ युद्ध लड़ने लगा। जैसे ही वह अपनी शक्ति के द्वारा ज्ञान से देखते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे राज्य की नहीं चाहिए, मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, और जैसे ही वो ऐसा सोचते हैं वो वापस अपने मन को मोड़ते हैं, और थोड़ी देर पहले श्रेणिक राजा प्रभु महावीर से प्रश्न पूछते हैं, वह राजा जो ध्यान कर रहा है वो इस समय यदि मृत्यु को प्राप्त करे तो कहाँ जाएगा। प्रभु कहते हैं कि पहली दूसरी तीसरी नहीं, सातवीं नरक की दलिक इकट्ठे कर रहा है। थोड़ी देर में देवदूतों भी बच जाती है। श्रेणिक राजा कहते हैं अरे प्रभु ये क्या हुआ। भगवान कहते हैं कि उसको ज्ञान हो चुका है, वह जो मन उसका दुरुपयोग में जा रहा था वह सदुपयोग में लग गया है, उसका सदुपयोग हो रहा है, और वो मुड़ चुके हैं और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, और देवता दुदुम भी बचा रहे हैं। ऐसा मन जो है, जब तक मन बाहर के सुखों की खोज में दौड़ता रहेगा तब तक वह आत्मा से हमें दूर करता रहेगा और इस संसार के चक्रव्यूह में फंसाता रहेगा। यानी राग और द्वेष के बंधनों से मुक्त कब होगा ये जीव, जब ये मन मुड़ेगा। मन कब मुड़ेगा? मन क्या है कि मन अपनी शक्ति को पहचान लेगा कि मेरी आत्मा में अनंत शक्ति है, मेरी आत्मा में अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत गुण है। यानी ऐसे वह अपने आत्मा के गुणों को पहचान लेगा। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य का स्रोत मेरी आत्मा है। इन सुखों को जब पहचानेगा, उस गुणों को पहचानेगा, तब वह अंतर की ओर अपनी शक्ति के द्वारा मुड़ेगा, और जैसे ही वह शक्ति के द्वारा मुड़ेगा तो केवल ज्ञान प्राप्त करने में कोई भी दूरी नहीं रहेगी। अपने आत्मा से के दर्शन हो जाएंगे। इस पर्युषण पर्व का जो है सार निकल जाएगा। वह अपनी ही देवादि देव के दर्शन कर लेगा पर्युपासना करके। इस प्रकार इस पर्युषण पर्व में हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि हमारा मन जो है कहीं सदुपयोग में यदि जा रहा है तो उसे दुरुपयोग से सदुपयोग में लगाएं और हमारे परमात्मा के दर्शन करवाएं। मन क्या है? जैसे कि आग
और दूध के बीच में भगोला जो होता है वह दूध को गर्म करने में सहायक बनता है। उसी प्रकार मन का बड़ा महत्व है। मन बुरा नहीं है, लेकिन यदि सद्कार्यों में यदि उसे लगा दे तो वह अपनी आत्मा को परमात्मा बना देगा। और यदि वह संसार में दौड़ता रहेगा तो फिर आत्मा को इस संसार के चक्रव्यूह में ऐसा फंसाएगा कि वह अपने आप को इतना भूल जाएगा कि अपने को गौण कर देगा और संसार की जो चीजें हैं, द्रव्य हैं, वही उसके लिए मुख्य हो जाएंगे। इसके लिए यह इसको हमें कैसे सदुपयोग करना है, तो शरीर और आत्मा के बीच में ये जो मन है तपेले का काम करता है। कैसे करता है? जैसे कि यदि दूध को डायरेक्ट आग पे रखा जाए तो आग बुझ जाएगी, दूध गर्म नहीं होगा। और विवेक के द्वारा इसके बीच में तपेला आ जाता है, भगोला आ जाता है, तो दूध गर्म होगा और हमारे काम आएगा। इसी प्रकार इस मन को भगोले की भांति यूज करना है। आत्मा और शरीर के बीच में मन एक भगोला है। यदि उसका हम सदुपयोग करते हैं, विवेक से इसके अंदर हम ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य रूपी यानी अच्छे अच्छे पुस्तकों को यदि हम रख देते हैं तो उसका पठन पाठन करके वह अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है। क्योंकि बिना मन का व्यक्ति कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता। देखिए, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, इनमें मन नहीं होता। असन्य पंचेंद्रिय में भी मन नहीं होता। मन को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा पुण्य किया, तब जाकर के हम संगी पंचेंद्रिय बने। संगी पंचेंद्रिय में भी मनुष्य भव को प्राप्त किया, यानी जो कि दुर्लभ है। कहते हैं कि नरक गति, तिर्यंच गति और देव गति, इन गतियों में से जो 4 गतियां हैं, मनुष्य गति भी उनमें सर्वश्रेष्ठ गति है, तो वह मनुष्य की है। क्योंकि मनुष्य विवेकशील प्राणी है। वो विवेक के द्वारा, वो जैसे विवेकशील प्राणी भगोले में दूध को गर्म करता है, वैसे ही पर्युषण के अंदर अपने ही परमात्मा की परिउपासना करके ये जीवात्मा मनुष्य भव में ही अपने परमात्मा के दर्शन कर सकता है। इस प्रकार वह मनगढ़ को जीत सकता है। कहते हैं कि जैसे कि ताले के ऊपर चाबी को दाईं ओर घुमाई जाए तो वह ताले को खोलती है, और बाईं ओर घुमाई जाए तो वह ताले को बंद करती है। इसी प्रकार यदि हमारा मन संसार में यदि मुड़ रहा है तो वह हमारी आत्मा का जो है ताला बंद कर देगा। और यदि अंतर्मुखी बन रहा है, अंतर्मुखी मन अपने आप में लग रहा है, तो वह क्या करेगा? अपने ही परमात्मा का दर्शन करवा के इस संसार सागर से मुक्त करवा देगा। तो इस पर्युषण पर्व पर हमें ज्यादा से ज्यादा इस मन को अपनी ही आत्मा के दर्शन करने में लगाए और आत्मलीनता करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, और इस मनगढ़ को हम जीत करके इसको पार करें। यदि मन का दुरुपयोग किया, संसार के सुखों की ओर इसको दौड़ाया, तो हम इस संसार सागर में परिभ्रमण करते रहेंगे। अनादिकाल से ये जीवात्मा यही भूल करता आया है, इसीलिए इस संसार सागर में परिभ्रमण कर रहा है। लेकिन आज हमें आगम मिले हैं, पंचम काल मिला है, क्योंकि आज प्रभु नहीं है हमारे सामने, लेकिन प्रभु की वाणी मिली है। ऐसे आगमों का स्वाध्याय करके इस मन को हम कंट्रोल करके, इसका सदुपयोग करके हमारे परमात्मा का हम दर्शन कर सकते हैं। पंचम काल में प्रभु नहीं, लेकिन प्रभु की वाणी मिली, इससे हम अपने आप को जान सकते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं जो भी नाम है, मधु है, जो भी है, पुष्पा है, मंजू है, आदि अमुक अमुक नाम से जो हमें पुकार रहे हैं लोग, ये भ्रम है हमारा। मैं मधु नहीं हूँ, मैं पुष्पा नहीं हूँ, मैं मंजू नहीं हूँ, अमुक अमुक प्राणी में नहीं हूँ। मैं एक आत्मा हूँ और
आत्मा के कोई नाम नहीं होता। ये तो लोगों ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अमुक अमुक पहचान हमारे शरीर की हमें दी है। वह पहचान हमारी मेन पहचान नहीं है। हमारी पहचान तो है कि मैं उपयोग गुण वाला आत्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला आत्मा हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला आत्मा हूँ, मैं अनंत सुख वाला आत्मा हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला आत्मा हूँ। चैतन्य गुण है मेरे पास में। मैं चार गति वाला आत्मा नहीं, मैं जो गति चार जाति वाला आत्मा नहीं, इंद्रिय वाला आत्मा नहीं, काय वाला आत्मा नहीं, पर ये जो पर्याप्ति है वो आत्मा नहीं। मैं तो कौन हूँ? मैं परमात्मा हूँ, और परमात्मा जो है वो गुण और पर्याय से जो युक्त है वही मैं आत्मा हूँ। मिस्टेक मेरी कहाँ हो रही है? अपने ही गुणों पे पर्याय नहीं जा रही, पर्याय बाहर में भटक रही है, बाहर में परिवर्तित हो रही है। ये और ऐसे परिवर्तित होकर के हम अनंत अनंत कर्मों का, हर समय के लिए कर्मों का बंद कर रहे हैं, और उस आत्मा को मुझे पहचान करके इस पर्युषण पर्व पर मनगढ़ को जीत करके मुझे देवादि देव परमात्मा तक हमें पहुंचना है। इस प्रकार मनगढ़ को जीतना है। दूसरा क्या है? वचनगढ़। देखिए, मनगढ़ जो है वचन को चुप रहने के लिए बोलते हैं तो हो जाता है, शरीर को चुपचाप बैठने के लिए बोलते हैं तो बैठ जाता है। लेकिन मिस्टेक कहाँ होती है कि मन को चुप बैठने के लिए कहते हैं तो उसे हम चुपचाप नहीं बैठा सकते। इसके लिए हमें क्या करना है? अच्छी अच्छी पुस्तकों का हम स्वाध्याय करें, हम आत्मलीनता करें ज्यादा से ज्यादा। हमें इस बात को हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है कि मुझे आत्मलीनता करना है। मुझे क्या करना है? आत्मलीनता करके मेरे ही दर्शन करना है। इस संसार से मुझे मुक्त होना है। फिर वचनगढ़ आता है। वचनगढ़ का भी अपना महत्व है कि हम जो वह बोल रहे हैं, देखिए वाणी तो पशु को भी मिलती है लेकिन वह उसके लिए सत्कार्य नहीं करती। वाणी बेंद्रे से लेकर के अपनी अपनी भाषा में सब बोलने लग जाते हैं, क्योंकि एक इंद्र के पास में जबान नहीं है। बेंद्रे, तेंद्रे, चौरेंद्रे, पंचेंद्रे आदि जीवों में जबान आ जाती है, वो अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं। लेकिन मनुष्य की भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। आज देखिए, संघों का जो निर्माण होता है वह मनुष्य के ही होता है। आज राजकाज जो होते हैं मनुष्य के ही होते हैं। मीटिंग आदि होती है मनुष्य की होती है। क्यों होती है? क्योंकि मनुष्य विवेकशील प्राणी है। अपने जबान का सदुपयोग करके वह बड़े बड़े कार्य कर सकता है, इसके लिए उसको जबान मिली है। लेकिन यदि वह किसी को गाली देता है, किसी को कटु शब्द बोलता है, किसी को वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, ऐसे रहस्य उसके प्रकट कर देता है, तो वह व्यक्ति अपने जबान का दुरुपयोग करके इस संसार सागर में परिभ्रमण करेगा। और यदि अपनी ही आत्मा के दर्शन करना है तो मैं भी तीरूं, दूसरों को भी तीराऊं। आज तीर्थंकरों को देख लीजिए, उन्होंने अपने साधना के द्वारा केवल ज्ञान को प्रकट किया, अपनी आत्मा को पहचाना, अपनी शक्ति को प्रकट किया, और शक्ति को प्रकट करने के बाद में उन्होंने उपदेश दिया, जो कि भगवान महावीर जो थे, आज कांटों भरे संसार के अंदर उन्होंने जन्म लिया था। लेकिन जैसे कि पहाड़ों को चीर करके पानी अपना रास्ता निकाल लेता है, उसी प्रकार भगवान महावीर ने इस कांटों भरे संसार से में जन्म लेकर के अपना रास्ता निकाला, और जिनवाणी जो है हमारे सामने प्रस्तुत की। उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, और केवल ज्ञान प्राप्त करके और उन्होंने 4 तीर्थ की स्थापना की, साधु साध्वी और श्रावक श्राविका। उस तीर्थ में आज हम बैठे हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु के शासन में बैठ करके हम उनकी वाणी से, उनके ज्ञान से आज इतने इतने साल हो गए, प्रभु महावीर को निर्वाण हुए, लेकिन उनकी वाणी चल रही है। और कहते हैं कि इस पंचम काल के अंत तक 21,000 वर्ष तक
वह धारा प्रवाह है, चलती रहेगी, जहां कहीं भी कोई भी उस वाणी को रोक नहीं सकता। इस प्रकार धारा प्रवाह है, वह वाणी चलती रहेगी। आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत पुण्यशाली हैं। आज प्रभु के शासन में बैठे हैं, उनके पर्युषण पर्व हम मना रहे हैं और उनकी वाणी के द्वारा हम भी भावित हो रहे हैं। हमारी आत्मा को भी परमात्मा बनाने की चेष्टा में हम लगे हुए हैं और हम उनकी ही वाणी से, उन्होंने श्रुत ज्ञान का प्रयोग किया और उन्होंने जिनवाणी जो कि उत्पाद वे ध्रुवे इस त्रिपदी के ऊपर उन्होंने प्रवचन दिया। वह प्रवचन जो है कई किताबें गणधरों ने गूंथी, आचार्यों ने सरल बनाई, जो ग्रंथ आदि लिख करके, और उस वाणी को हम सरलता से, सहजता से प्राप्त करके हम क्या करें, हमारी आत्मा को भावित करें। और यदि इसी जबान का दुरुपयोग कोई व्यक्ति करता है, जैसे कि द्रौपदी ने कहा कि अंधे के जाए अंधे होते हैं, और वह महाभारत का युद्ध पैदा कर देता है। कई जने ऐसे होते हैं कि गुप्त बात यदि हाथ लग जाती है और उसे वह बोल देता है, तो सामने वाला व्यक्ति शर्म के मारे आत्महत्या तक कर लेता है और बिजनेस में तरह तरह की झूठ का वह आलंबन लेता है और अपनी आत्मा को गंदी करता रहता है। जिस धन को कमाने के लिए वह अपनी आत्मा को गंदा कर रहा है, वह धन साथ में जाता नहीं, वह धन यही का यही हमें छोड़ना पड़ता है। जिंदगी भर हम खून पसीना एक करके इतना धन जो कमाते हैं, वह धन यही का यही रह जाता है और उसके लिए कितने आज व्यापारी को कितने झूठ का सहारा लेना पड़ता है। बिना झूठ के व्यापार नहीं चलता और ये संसार भी बिना झूठ के नहीं चलता। यदि जैसे कि पति देर से आते हैं और मन में कितने सारे भाव उमड़ते हैं, बच्चे देर से आते हैं, मन में कितने सारे भाव उमड़ते हैं। अरे अच्छे भाव नहीं आते, गंदे भाव पहले आते हैं। उन सब भावों को यदि प्रकट कर दिया जाए तो 1 मिनट में हमारा जो परिवार बंधा हुआ है वह टूट करके बिखर जाएगा। जैसे कि कांच का प्याला हमारे हाथ से छूट जाता है तो वह बिखर जाता है, उसको जोड़ना नामुमकिन है। वैसे ही हमारे अंदर जो भाव उमड़ रहे हैं, व्यक्ति यदि अपनी जबान से एक बात भी बोल दे तो वह इस परिवार को जोड़ नहीं पाएगा। इसीलिए अपनी वाणी का सदुपयोग करें। किसी से कुछ बोले तो उसकी आत्मलीनता करने वाली बातें, उसे आत्मा से परमात्मा बनाने वाली बातें बोले, उसके अंदर ठंडक पहुंचे। यानी बाहर के सुख से हमें 1% भी ठंडक नहीं पहुंचती और जैसे ही जिनवाणी मिलती है तो हमारी आत्मा इतना ठंडक लेती है कि उस जबान से, उस जिनवाणी से हम अपने आप को भावित करके आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। इसी प्रकार हमारी वाणी का हम सदुपयोग करें और किसी को भी ठंडक पहुंचाए ऐसे शब्द बोले। फिर तीसरा गढ़ आता है, इस प्रकार दुरुपयोग जो रूपी जो वाणी है उसको हम जिनवाणी के द्वारा उस चाबी से खोल करके फेंक दे और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाए। इस प्रकार मन गढ़ को जीतकर, वचन गढ़ को जीतकर, और फिर आता है कायागढ़। क्योंकि काया कब तक रहती है? 14वें गुणस्थान तक, यानी पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, 14 सीढ़ी जो मोक्ष को प्राप्त करने की होती है, उसमें जो है हमारी आत्मा है वह कब तक 14वें गुणस्थान तक इसके पास में ये काया रहती है और काया से फिर वह कब 14वें गुणस्थान में वह काया को छोड़ता है। लेकिन काया का सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं वह हमारे हाथ में है। देखिए जैसे कि काया मिली और कोई क्या करता है, चाकू उठाता है, एक डॉक्टर भी चाकू उठाता है और एक जो है डाकू जो होता है वह भी चाकू उठाता है। डॉक्टर जीवन बचाने के लिए चाकू उठाता है और डाकू प्राण का हरण घानन करने के लिए वह चाकू उठाता है। तो दोनों के चाकू उठाने में और भावों में फर्क है, एक जान बचा रहा है और एक जान ले रहा है। इसी प्रकार हम भी कोई भी कार्य करते हैं,
संसार में रह करके ये काया चुप नहीं बैठती, कुछ ना कुछ कार्य, कुछ ना कुछ क्रिया हमें करना ही पड़ता है। तो यदि हम काया से संयम ले रहे हैं, सामयिक ले रहे हैं, पोषण ले रहे हैं, यदि हम काय क्लेश तप कर रहे हैं, 12 प्रकार की जो तपस्याएं होती है उसमें से कोई भी तपस्या, 6 तो द्रव्य तपस्या है और 6 आभ्यंतर तपस्या है। बाह्य तपस्या जो है वह काया से ही की जाती है और काया में भी ज्ञान से आत्मा के बारे में समझ करके यदि कोई भी इस काया से तप करता है तो वे संसार सागर से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार ये जो पर्युषण पर्व आए हैं, आज हम सुन रहे हैं कि किसी छोटे बच्चे ने तेले की तपस्या की, किसी ने, एक बच्चा था जो वह तेले के भावों से मरा और अगले जन्म में वह सेठ का बेटा बना और जन्म के नागकेतु नाम था उसका, और जन्म से वह माँ का दूध नहीं पीता और उसको मृत घोषित करके, और जब शमशान घाट ले जाते हैं तो देवों ने वहां आकर के वह जो है देववाणी करते हैं और कहते हैं कि ये मरा नहीं, आज इसके तेले का पारना है और तुम दूध पिलाओ, इसको पारना करवाओ। उस नागकेतु को 3 दिन के बाद में पारना करवाते हैं और देवदूतों भी बसती है, देवों के द्वारा फूल बरसाए जाते हैं। इस प्रकार तपस्या करके अपनी आत्मा को भी भावित कर सकते हैं, लेकिन जड़ तपस्या नहीं करे, अज्ञान तपस्या नहीं करे। ये काया मिली है तो अंशन उणोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसलीनता आदि जो 6 प्रकार के बाह्य तप है वह आभ्यंतर तप को साथ में जोड़ करके, यानी आत्मा के जो विचार है, भाव है, उनको जोड़ करके हम तपस्या करें और अपनी काया को भावित करें। यदि तपस्या न हो सके तो सेवा तो कम से कम कर सकते हैं। आज देखिए हमारे साथ में बूढ़े सास ससुर है और कोई भी उनकी सेवा को इग्नोर करके पर्युषण के अंदर वो स्थानक दौड़ने की कोशिश करता है, गुरु भगवंतों के पास मंदिर आदि जाने की वह सोचता है, तो वह एक पाप है, क्योंकि उसका कर्तव्य बनता है पहले अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करे और फिर बाद में वह अपनी आत्मा का कार्य करे, क्योंकि आत्मा का कार्य तो उनकी सेवा कर रहे हैं तब भी वह आत्मलीनता कर सकते हैं। तो हमें अपना कर्तव्य पहले मालूम होना चाहिए। देखिए कितने ही ऐसे ऐसे साधु संत हुए जिनकी देव तक परीक्षा करने के लिए आए, देव तक, और वो परीक्षा के अंदर पास हुए और वो ऐसी सेवा की उन्होंने कि देवों की परीक्षा में भी उत्तीर्ण होकर के उन देवों को ही उनके पास में नमन करना पड़ा। ऐसी सेवा उनकी थी कि जैसे जैसे साधु साध्वी ग्लान मुनि जो होते हैं उनकी सेवा करना, चाहे दीक्षा ले ले चाहे ग्रस्त में हो, दीक्षा ले ले तो भी जो ग्लान और वृद्ध साधु साध्वी है उनका वैयावच्य करना पहला धर्म होता है। और ग्रस्त हैं तो हमारे साथ में जो भी बुजुर्ग है, हमारे आसपास में जो भी रहने वाले बीमार हो, उन सबकी, बच्चों की, सबकी सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है। जो गुरुदेव होते हैं वो छोटे छोटे बाल मुनि को ज्ञान ध्यान करने के लिए छोड़ देते हैं और वो खुद गोचरी ला करके देते हैं, बैठे बैठे को पानी पिलाते हैं। यानी जो बाल मुनि होते हैं उनकी सेवा करना, वृद्ध और ग्लान मुनियों की सेवा करना, इस प्रकार काया को हम सेवा में लगा करके हमारी काया जो है कायागढ़ उसको पार करके हम अपने परमात्मा तक हम पहुंच सकते हैं। अब देखिए पर्युषण महापर्व के अंदर जो है वह बात आती है कि पर्युषण महापर्व जो है वह कौन मनाता है। पर्युषण महापर्व में 8 दिन में होते हैं। 8 दिन में हम जो श्रावक श्राविका है वह मना करके हम 8 कर्मों को तोड़ सकते हैं। ये अंतगढ़ सूत्र जो है 8 वर्ग इसके हैं और ये पर्युषण पर्व में इतना न ज्यादा छोटा न ज्यादा बड़ा, यानी 8 दिन में फिनिश हो जाए ऐसा सूत्र है। इस सूत्र को अंतकृत इसका नाम है, यानी जिन जिन आत्माओं ने अपने अंतिम भाव कर लिए हैं ऐसी 90 आत्माओं का वर्णन इस सूत्र में दिया जाता है।
और 8 दिन पर्यूषण के हमें मिलते हैं। इसमें इस सूत्र का हम स्वाध्याय करके अपनी आत्मा को भावित कर सकते हैं। 8 कर्म बताए हैं, 8 दिन जो मिले हैं हमें, इसमें हम क्या करें, इन 8 कर्मों का क्षोभक्षम करने का पूर्ण रूप से प्रयास करें और हम अपनी आत्मा को भावित करके अपने परमात्मा के दर्शन करें और परमात्मा की परिउपासना करें। फिर देखिए, श्रावक जी के 8 गुण बताए हैं। कहते हैं, श्रावक जी थोड़ा बोले, मीठा बोले, आवश्यकता होने पर बोले, अवसर के अनुसार बोले और किसी का मर्म प्रकाशित करने वाला वचन नहीं बोले, अहंकार रहित बोले, सूत्र सिद्धांत से न्याय युक्त वचन बोले और किसी को भी सब जीवों को साताकारी हो ऐसे शब्द बोले, किसी को भी ठेस पहुंचे ऐसे शब्द न बोले। इसी प्रकार श्रावक का जो वचन व्यवहार बताया है, उस व्यवहार का हम 8 दिन पर्यूषण में नहीं बल्कि पूरे जीवन भर इन श्रावक के जो वचन व्यवहार है उसको निभाते हुए हम क्या करें, हमारी आत्मा को भावित करते हुए जो हमारा परमात्मा है उसकी परिउपासना करके उसको प्रकट करने का हम प्रयास करे हैं। ये शरीर जो मिला है वह तो मनुष्य का शरीर है और वह अति दुर्लभता से मिलता है। देव भी इसकी इच्छा करते हैं कि मैं यदि मनुष्य का शरीर मुझे मिले तो मैं भी इस शरीर में रह करके मैं अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करूं। इसी प्रकार ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। पर्यूषण पर्व तो देवता भी मनाते हैं नंदीश्वर द्वीप में जाकर के, जहाँ सोने और रत्नों, सोना तो है ही नहीं, रत्नों के मंदिर वहां बने हुए हैं और वो शाश्वत मंदिर है, वो देवता के द्वारा ही बनाए हुए होते हैं। 8 दिन पर्यूषण में उस नंदीश्वर द्वीप पर जाकर के देवता भी पर्यूषण पर्व मनाते हैं। लेकिन दुख की बात तो यहाँ है कि वो त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर सकते, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में इतने समर्थ नहीं कि जितना एक मनुष्य है। इसीलिए मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया है। आज हम कितने पुण्यशाली हैं कि हमें मानव भव मिला है, फिर देखिए जैन कुल मिला है, फिर देखिए जिन वाणी मिली है और आर्य क्षेत्र मिला है, जहां पर हम अपनी साधना और आराधना कर सके, अपने परिउपासना कर सकते अपने परमात्मा की और अपने परमात्मा को हम प्रकट कर सके। ऐसे स्थान पर हमारा जन्म हुआ, वह भी मानव भव, वह भी जब तक निरोगी शरीर है तब तक ही वह आत्मा से परमात्मा बन सकता है। यदि एक रोग भी हो गया, एक एक रोग के अंदर पौने 2-2 रोग भरे हुए हैं, यदि एक रोग भी उदय में आ गया तो वह कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता। इसके लिए हम जब तक स्वस्थ हैं तब तक इतनी परिउपासना करें कि हमारी आत्मा को भावित करते हुए हम मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ा सके। इस प्रकार से हम पर्यूषण पर्व मनाएं और मनगढ़ वचनगढ़ कायागढ़ को पार करके अपने परमात्मा के दर्शन करें, अपने परमात्मा की परिउपासना करें। इसी भावना के साथ में सादर जय जिनेंद्र।